तो आइए फौजी का जो नया ट्रेलर निकला है उसको डिस्कस करते हैं। और फौजी के निकलने के पहले मैं एक बहुत ही बेहतरीन इंडियन वीडियो गेम आपको सजेस्ट करना चाहता हूं। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको तो याद होगा कि जब PUBG को बैन किया गया था इंडिया में, उसके तुरंत बाद अक्षय कुमार ने अनाउंस किया था कि भाई एक नया वीडियो गेम वो लॉन्च कर रहे हैं PUBG जैसा, जिसका नेम है फौजी। और इस खबर को सुन के लोग बहुत एक्साइटेड हुए थे कि भाई फाइनली एक इंडियन वीडियो गेम आने वाला है जिसको एक सुपरस्टार का इतना सपोर्ट मिला है, जो कि होपफुली पूरे दुनिया के वीडियो गेम से compete कर पाएगा। और होपफुली इस गेम को लाखों करोड़ों मोबाइल डिवाइसेस पर खेला जाएगा। और ये एक्साइटमेंट जो है ये बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गया जब अक्षय कुमार ने अनाउंस किया कि फौजी का नया ट्रेलर निकल कर आया है। और ये बेसिकली एक सिनेमैटिक ट्रेलर था जो कि गेम के लिए हाइप बढ़ाने का काम करता है। जिस तरह से फोर्टनाइट और क्लैश ऑफ क्लैंस जैसे जो मोबाइल गेम्स हैं वो सिनेमैटिक ट्रेलर्स निकालते हैं अपने गेम्स के लिए। तो ये नया ट्रेलर मैंने देखा और ठीक है, क्योंकि देखिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि इस गेम को एक बॉलीवुड सुपरस्टार का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, तो इस गेम को फंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस गेम को डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, इस गेम को सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद इस गेम का जो ट्रेलर है ये थोड़ा ज्यादा सिनेमैटिक लगे। मैं ये होप कर रहा था कि इस गेम के जो ग्राफिक्स हैं एटलीस्ट सिनेमैटिक ट्रेलर के ये थोड़े ज्यादा हाई एंड लगे, क्योंकि कई सारे गेम्स हैं जैसा कि मैंने कहा क्लैश ऑफ क्लैंस है, जब वो अपना सिनेमैटिक ट्रेलर रिलीज करता है तो उसके ग्राफिक्स इन गेम ग्राफिक्स से काफी बेहतर होते हैं। जब अपना ट्रेलर रिलीज करता है तो उसका सिनेमैटिक ट्रेलर उसके इन गेम ग्राफिक्स से बेहतर होता है। तो इन मोबाइल गेम्स के सिनेमैटिक ट्रेलर से जब आप फौजी के सिनेमैटिक ट्रेलर को कंपेयर करते हैं तो थोड़ी सी ये फीलिंग आती है कि भाई चिकन बिरयानी बोल के कौवा बिरयानी खिला दी। अब देखिए मैं इस गेम का मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ, हो सकता है कि जब इसका फाइनल ट्रेलर निकल कर आएगा तब उसमें ग्राफिक्स काफी इंप्रूव हो जाएंगे, हो सकता है कि जब फाइनल गेम निकल कर आएगा तो उसके जो इन गेम ग्राफिक्स है वो काफी हाई एंड होंगे। क्योंकि याद रखिए हम ये चाहते हैं कि ये जो फौजी गेम है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोबाइल गेम अरीना में कंपीट कर सके। उसके लिए इस गेम के ग्राफिक्स काफी हाई एंड और इस गेम का गेमिंग एक्सपीरियंस काफी हाई एंड होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि इस गेम को इतना सपोर्ट मिला है, इतना हाइप मिला है और इतनी फंडिंग मिली है, मैं होप करता हूं कि जब ये फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा तो काफी हाई एंड होगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये गेम का ट्रेलर जो आपने देखा जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा है, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छा है, या फिर जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा कम है? आप क्या फील करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और कई लोग हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि जब ये फौजी गेम रिलीज होता है इससे इंडियन वीडियो गेमिंग मार्केट में एक बूम आएगा, यानी कि इससे इंडियन वीडियो गेम डेवलपर्स के लिए इंडिया में काफी दरवाजे खुलेंगे। और मैं चाहता हूं कि फौजी गेम काफी सक्सेसफुल हो, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक ऐसा वीडियो गेम ऑलरेडी इंडिया में मौजूद है जिससे कि फौजी को कुछ सबक सीखने चाहिए, जिसने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंडियन कल्चर की ब्यूटी को और इंडियन कल्चर के पोटेंशियल को अपने वीडियो गेम के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। इस वीडियो गेम का नाम है राजी। राजी एक एक्शन एडवेंचर स्टाइल वीडियो गेम है जिसको पुणे बेस्ड नॉटिंग हेड गेम्स ने डेवलप किया है। ये एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है जिसमें 6-7 लोगों की टीम ने मिलकर इस पूरे गेम को ऑलमोस्ट 90% खुद से डेवलप किया है। ये गेम इनिशियली निंटेंडो स्विच पर लॉन्च किया गया था और उसके बाद हाल में ही 15 अक्टूबर को ये गेम पीसी, एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन पर भी लॉन्च किया गया है। और मुझे खुद पिछले हफ्ते ही इस गेम के बारे में पता चला पहली बार जब मैंने इसका सिनेमैटिक ट्रेलर देखा, और उसके बाद मैंने इस गेम के ऊपर थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया। तो ये गेम की स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है राजी। राजी के भाई को और कुछ और बच्चों को राक्षस और असुर
किडनैप कर ले जाते हैं। तो राजी को भगवान विष्णु से और माता दुर्गा से वरदान मिलता है और पावर्स मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो जाकर अपने भाई को वापस लाने की कोशिश करती है और इन राक्षसों को और असुरों को हराने की कोशिश करती है। मैं बहुत सालों से सोचता हुआ आ रहा हूं कि भाई किस तरह से इंडियन कल्चर को वीडियो गेम्स में पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। ग्रीक कल्चर के ऊपर, नॉर्डिक कल्चर के ऊपर, जापानीज कल्चर के ऊपर, इजिप्शियन कल्चर के ऊपर इतने सारे वीडियो गेम्स बनाए गए हैं और इस तरह के जो गेम्स बनाए जाते हैं वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं, काफ़ी डिमांड में होते हैं और काफ़ी प्रॉफिट भी कमाते हैं। लेकिन फिर भी इंडियन कल्चर जो एक लिविंग कल्चर है, एक डेड कल्चर नहीं है और इतनी बड़ी एक सोने की खान है ये कल्चर, इसके बावजूद वीडियो गेम इंडस्ट्री ने इंडियन कल्चर को ठीक से टच भी नहीं किया है। मुझे याद है यार, जब मैं एज ऑफ एम्पायर्स खेला करता था तो एज ऑफ एम्पायर्स देख के मैं सोचता था कि यार इसमें इतनी सारी तुमने सिविलाइजेशन डाल रखी है, इंडियन सिविलाइजेशन क्यों नहीं डाली है। और बाद में जब एज ऑफ एम्पायर्स 3 में जाके इन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन डाली भी तो साला मुगल डाल दी। अबे ये तो यही बात हुई कि आप महीनों के बाद घर आ रहे हैं और आप बस सपने देख रहे हैं सारा टाइम कि यार आपको माँ के हाथों का बना हुआ घर का फ्रेश खाना मिलेगा और आप घर पहुंचे और आपकी मम्मी ने आपके लिए करेले की सब्जी बना दी है। क्या यार मम्मी, क्या करूं मैं करेले की सब्जी का है। लेकिन फाइनली राजी एक ऐसा गेम है जो इंडिया से निकल कर आया है, जो पूरी तरह से इंडिया में डेवलप किया गया है एक इंडियन टीम और एक इंडियन कंपनी के द्वारा, जिसकी स्टोरी लाइन में इंडियन कल्चर, इंडियन इतिहास और इंडियन देवी देवता एक मेन रोल निभाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि फौजी के पीछे बॉलीवुड के एक इतने बड़े सुपरस्टार का सपोर्ट था तो उनको फंडिंग में और सपोर्ट में कुछ खास प्रॉब्लम तो हुई होगी नहीं। लेकिन उसके कंपैरिजन में राजी की जो टीम है नॉटिंग हिल स्टूडियोज, उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी फंड रेजिंग में और गेम की डेवलपमेंट में। कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट इनके गेम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मोबाइल गेम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मोबाइल गेम्स अभी एक्सप्लोड कर रहे हैं इंडिया में, तो उनको वहां से फंडिंग नहीं मिल रही थी। उसके ऊपर से इन्होंने किक स्टार्टर पर भी कोशिश की फंडिंग जमा करने की, लेकिन वहां पर भी इनको ठीक से फंडिंग नहीं मिली। हालत इनकी ये हो गई कि इनको फाइनली अपने घर बेचने पड़े, अपने अपार्टमेंट्स बेचने पड़े और अपनी सेविंग से पैसे निकालकर इस गेम को डेवलप करना पड़ा। और एक फर्स्ट पोस्ट पर इस टीम का एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से इंडिया में गेमिंग कंपनीज को फंडिंग जमा करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद, इतनी कम पैसे होने के बावजूद, कसम से नॉटिंग हिल स्टूडियोज ने एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला गेम बनाया है। इस गेम का जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, इस गेम का जो सेट्स हैं, इस गेम की जो एनवायरनमेंट है, इस गेम के जो स्टेजेस हैं वो इतने खूबसूरत हैं। इनको एक पहाड़ी आर्ट स्टाइल में बनाया गया है और कई स्टेजेस को तो हाथ से पेंट किया गया है। IGN ने अपने YouTube चैनल पे 7 मिनट का एक गेम प्ले का वीडियो डाला है राजी का, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है उस वीडियो का लिंक। उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि ये गेम दिखने में कितना खूबसूरत है। और इस गेम के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इस गेम में हर एक अलग अलग स्टेज पर एक दीवार पर एक हिंदू देवी देवता का पेंटिंग बनी हुई है, और जब भी राजी इस दीवार के पास जाकर एक बटन को दबाती है तो भगवान विष्णु और माता दुर्गा खुद इस दीवार पर बने हुए सीन को एक्सप्लेन करते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा तरीका है भारतीय कल्चर और भारतीय इतिहास के बारे में न सिर्फ इंडियंस को एजुकेट करने का, बल्कि पूरी दुनिया की ऑडियंस को एजुकेट करने का। और सेट डिजाइन, एनवायरनमेंट डिजाइन तो बहुत खूबसूरत है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो कैरेक्टर डिजाइन भी है राजी गेम का वो भी बहुत ही यूनिक और खूबसूरत है। गेम डेवलपर्स ने कहा है कि उन्होंने डार्क सोल्स, डियाब्लो जैसे गेम से बहुत इंस्पिरेशन लिया है और वो इंस्पिरेशन क्लियरली इस गेम के कैरेक्टर डिजाइन में भी दिखता है। जो असुरों का, विलन्स का डिजाइन है, जैसे कि ये तेजाबसुर का डिजाइन देखिए, आप ये रंगड़ा का डिजाइन देखिए, आप ये गदासुर का डिजाइन देखिए, और जो मेन विलन महाबलासुर है उसका डिजाइन देखिए। बहुत ही यूनिक डिजाइन इन्होंने क्रिएट किए हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि ये एक भारत से ऐसा गेम निकल कर आया है जो इंडियन कल्चर को, इंडियन इतिहास को, हिंदू देवी देवताओं को इतने प्यार से गले लगाता है, तो कुछ लोगों का पिछवाड़ा तो भैया जलना ही था। तो ये गेम अभी अभी बस निकल कर आया है और वाइस ने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख भी दिया कि भैया ये गेम तो फार राइट है। अबे सालों, गांव बसानी है, भिखारी पहले ही आ गए।
एक इतनी मुश्किल से एक तो इंडिया से गेम रिलीज हुआ है जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का गेम लगता है, उस गेम को भी सालों मार दो तुम लोग हैं। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री इमर्ज होने के पहले ही डुबा दो। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो खासकर इस रीजन से भी, क्योंकि इस गेम को देख के कुछ लोगों का पिछवाड़ा इतना जल रहा है, इस रीजन की वजह से भी हमको इस गेम को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने इस गेम का जो डेमो निकल कर आया था वो थोड़ा सा खेला, और इस गेम के जो गेम प्ले वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो लोगों ने प्ले थ्रूज किए हैं और जो IGN पे इसका गेम प्ले वीडियो है वो भी मैंने देखे हैं। और एक दो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ये है कि इसके जो कॉम्बैट मैकेनिक्स हैं या फिर इसके जो मूवमेंट के मैकेनिक्स है, इसमें थोड़ी सी स्टिफनेस है कहीं कहीं पर। लेकिन ये मद्देनजर रखते हुए कि ये गेम इतने छोटे बजट पर बनाया गया है और इतनी छोटी सी टीम ने बनाया है और इतने टाइम कंस्ट्रेंट पे बनाया है, और उसके बावजूद इस गेम का वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है, सेट डिजाइन इतनी खूबसूरत है, स्टोरी इतनी खूबसूरत है, किस तरह से ये गेम इंडियन कल्चर को, इंडियन इतिहास को एम्ब्रेस करता है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जो छोटी मोटी एक दो प्रॉब्लम्स है गेम के साथ, इसको बड़े आराम से नजरअंदाज किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये गेम अभी मैंने पूरा जो PC पर रिलीज हुआ है वो खेला नहीं है, लेकिन इस हफ्ते या अगले हफ्ते जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा तो मैं इस गेम को खरीद के जरूर खेलने वाला हूं। ये गेम अभी PC पर स्टीम पर मौजूद है। इसके ऑलरेडी करीब करीब 500 रिव्यूज आ चुके हैं और 94% जो इसके रिव्यूज हैं वो वेरी पॉजिटिव हैं। एक और गेम जिसको मैं जल्दी से शाउट आउट देना चाहता हूं, इस गेम का नाम है असुरा, जिसको ओगरहेड स्टूडियोज ने रिलीज किया है। लेकिन इसके जो ग्राफिक्स हैं वो राजी जितने अच्छे और इसका जो कैरेक्टर डिजाइन है वो राजी जितना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडियंसेस और क्रिटिक्स दोनों ने काफी पसंद किया है। तो इस गेम को भी मैं एक शाउट आउट देना चाहता हूं। तो अगर आप फौजी के निकलने का इंतजार कर रहे हैं और कुछ इंडियन गेम्स ढूंढ रहे हैं तो राजी और असुरा को जरूर ट्राई करें। मैं होप करता हूं कि राजी जैसा गेम और नॉटिंग हेड स्टूडियोज जैसा और ओगरहेड स्टूडियोज जैसा जो स्टूडियोज हैं, मैं आशा करता हूं कि इस तरह की गेम्स और इस तरह की इंडियन कंपनीज काफी सक्सेसफुल हों, क्योंकि अगर ये कंपनी सक्सेसफुल होगी तो इनके पास और भी बड़ा बजट आएगा। और मैं ये देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं कि जब नॉटिंग हेड स्टूडियोज जैसी कंपनी के पास एक बड़ा बजट आता है तो वो कितना ग्रैंड और कितना खूबसूरत गेम डेवलप कर सकते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप राजी को ट्राई करेंगे या नहीं? हाँ या ना, क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे और एक थम्स अप दे, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो शाम शर्मा शो के एक पेट्रन जरूर बने, नीचे लिंक पर क्लिक करके। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद आया लेकिन आपने फिर भी नहीं सब्सक्राइब किया है, अरे भैया अभी कर लो यार, है बेल आइकॉन को भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, हमारे यहाँ और भी एपिसोड्स हैं, जरा इनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।